हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज काशी उष्ण पंचांग, दिन शुक्रवार, माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, अश्लेषा नक्षत्र और सौभाग्य योग, वणिजकरण, पश्चिम दिशाशूल, चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे दोस्तों। अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:57 तक और राहु काल 11:10 से 12:34। सूर्योदय 6:53 पर होगा आज और सूर्यास्त 6:16। दोस्तों, इस दिन माघ पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और माघी पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन गुरु रविदास जी की भी जयंती मनाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, माघी पूर्णिमा में पवित्र स्थानों में गंगा में स्नान करके पवित्र उपवास कर रखा जाता है। और माघी पूर्णिमा हमारे जीवन के लिए नए भावों का और नई ऊर्जा का संचार करने की द्योतक है। दोस्तों, रामचरितमानस का पठन पाठन हम कर रहे हैं और बालकांड में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया। अयोध्याकांड में के दौरान हमने राम चंद्र के स्वयंवर से लेके अनेक प्रकार के किस प्रकार से धनुष यज्ञ में जो है राम विजयी हुए और उन्होंने सीता को वरण किया। उसके बाद अयोध्या लौटने के बाद अयोध्या प्रवेश किया राम, लक्ष्मण, सीता और अपने गुरु के साथ। और सतानंद जी जो जनक मिथिला में थे, जनक जी के और अनुसुईया जी के सानिध्य में इस प्रकार से गुरुओं के आशीर्वाद से स्वयंवर का कार्यक्रम पूरा होकर अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के बाद परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दोस्तों, माता कैकेयी के द्वारा 2 वरदान जो काफ़ी दिनों से लंबित थे, तब सरस्वती ने देवताओं ने अपने कल्याण के लिए, हित के लिए और वन में अनेक प्रकार की यातनाएं और सृष्टि की मर्यादा को संजोकर रखने के लिए अनेक प्रकार के सरस्वती की आराधना करके मंथरा जो दासी थी कैकेयी के अंदर ही इस प्रकार का स्वरूप था जो राजा के का हृदय परिवर्तन करके रामचंद्र को वनवास दिला सकती थी और भरत को राजगद्दी दिलाने का। तो उसके बाद दोस्तों, भरत जी के चरित्र का चित्र जब हुआ अपने, तब उस समय भरत जी ननिहाल में थे और रामचंद्र जी का वनवास हो गया था। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार दशरथ जी को रामचंद्र को वनवास देना अपने संकल्प और प्रण और रघुवंश की रीति, और जो संकल्प उन्होंने लिया था उसकी मर्यादा को उन्होंने पूरा किया। इसके तुरंत बाद दोस्तों, भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या लौटने से पहले ही दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है रामचंद्र के स्नेह के कारण। और इसी कारण भरत जी को वशिष्ठ जी और सभी लोगों ने अयोध्या की स्थिति को देखते हुए राज्य को संभालने के लिए उनको ननिहाल से बुलाया। जब उन्होंने रामचंद्र जी को का वनवास और पिताजी का स्वर्गवास की सूचना उनको प्राप्त हुई तो उन्हें
मूर्छा आई, परेशान हुए और वह एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने अनेक प्रकार के वाद विवाद से अपने गुस्से का इजहार करते हुए अपनी माता कैकेयी को भागीदार वनवास देने का भागीदारी और अनेक प्रकार से संताप किया और उनको अवहेलना का पात्र बनाकर स्वयं भरत ने उसको उस आक्षेप को अपने ऊपर रखा कि मेरे कारण माता ने ये सब वरदान, निजी सुख, स्वार्थ और अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए माता ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। सरस्वती माँ ने कैकेयी माता का हृदय परिवर्तन कर दिया था। तब भरत जी जो है पूरी प्रजा के साथ, अनेक लोगों ने उनको समझाया बुझाया। उसके बाद उन्होंने अपने विवेक और ज्ञान के अनुसार उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की भी बात नहीं मानी और उन्होंने वन जाने का निर्णय लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम की रामचंद्र जी से मिलने में उनको बहुत संकोच था। अनेक प्रकार के रास्ते में उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की बातें आई। तब उनको निषाद राज मिले और वहाँ पर भी निषाद राज को भी संकोच हुआ कि भरत जी इतनी पूरी सेना लेकर के जंगल यानी वन में क्यों आए हैं। तब उन्होंने अनेक प्रकार के सोच विचार करने के पश्चात भरत जी को गंगा पार कराने के लिए और जहाँ जहाँ रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया था, अपना वास किया था, वहाँ पर रुके थे, वहाँ पर भरत जी ने पूर्ण निष्ठा और प्रतिज्ञा के साथ अपने भक्ति, स्नेह और प्रण के अनुसार जो उन्होंने, उनका ध्येय केवल यही था कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में अनेक प्रकार की यातनाएं सह रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है, वन का राज इतना कठिन है। तब उन्होंने स्वयं अपने पूरी प्रजा के साथ वन में जाने का निर्णय लेकर के वह वन में चित्रकूट में पहुँचे और पहुँचने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से उनको संकोच था, भय था कि मेरे से कुछ कहने दें, लेकिन अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत के स्नेह को जानते थे। उन्होंने अनेक प्रकार से भरत जी को और पूरी प्रजा को वन का परिवेश दिखलाया और अत्रि मुनि के आश्रम में भरत जी को, जो भरत जी पवित्र जल लाए थे, उस जल को प्रवाहित करके 5 दिन तक वहाँ उन्होंने भ्रमण किया, वन का परिवेश देखा, वन का वातावरण देखा और वहाँ अनेक प्रकार से, और रामचंद्र की जो पर्णकुटी थी मंदाकिनी नदी के किनारे और पर्णकुटी बनी हुई थी, उस पर्णकुटी को देख करके उनकी शोभा अवध के समान वहाँ पर शोभा उनको विराजमान हुई। तब छठे दिन रामचंद्र जी ने भी सोचा कि अयोध्या का राज और प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसको किसी न किसी प्रकार, इस प्रकार उन्होंने छठवें दिन ये इच्छा व्यक्त की कि भरत जी यहाँ से लौट जाएं, पूरी प्रजा यहाँ से लौट जाएं। तब भरत जी ने उनके प्रतीक चिन्ह के आधार पर उनसे पादुका मांगी और उसी पादुका को उन्होंने रामचंद्र जी की पादुकाओं को वन से अनेक सभी लोगों से मिल कर के, माता पिता सीता लक्ष्मण राम और सभी प्रजा वनवासी जो भी थे, सबसे अपना अनुनय विनय करके प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके अयोध्या की तरफ लौटे। अयोध्या में आने के बाद जब उन्होंने पूरा नियम संयम व्रत और मुनि वेश में, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बदकल वस्त्र पहन के वन में निवास कर रहे थे, उसी प्रकार कुश की आसनी बनाकर उन्होंने और ज़मीन को खोदकर वहाँ पर अपना पूर्ण निष्ठा और भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की खड़ाओं को राजगद्दी पर आसीन करके और वहाँ की प्रजा की रक्षा की। अयोध्या कांड के वृत्तांत के अनुसार दोस्तों, पूरी मर्यादा रघुवंश की रीति संस्कार के अनुसार भरत जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। दोस्तों, आज जो है हम अरण्य कांड की शुरुआत करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन, शुक्रवार का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है,
इस दिन माता लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। और दोस्तों, वैभव और प्रसन्नता का की द्योतक होती हैं। जीवन में हमारी मनोवांछित फलों की द्योतक हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और दुर्गा का पूजन और उपवास करने का श्रेय है। हमें अनेक प्रकार की आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलती है, हमारी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि और मान सम्मान की वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह दोस्तों की मजबूती से प्रेम, वैभव, सौहार्द, धन, आमोद प्रमोद, अनेक प्रकार के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन साफ सुथरे कपड़े पहन करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उपवास करके माता का ध्यान करना चाहिए और किसी प्रकार के प्रॉपर्टी या अपने संपत्ति, धन संपत्ति से संबंधित कार्यों से बचना चाहिए। उस दिन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन करना भी हमारे शास्त्रों की वास्तुकला के हिसाब से मनाही है। दोस्तों, व्रतदान विशेष रूप से दोस्तों अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें अनेक प्रकार के पुण्य काम करने से और ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको दान पुण्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन दोस्तों शुक्रदेव और देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा को समर्पित है। यह दिन ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, सुख, खुशी की प्राप्ति का प्रतीक है। शुक्रवार के दिन दोस्तों अनेक प्रकार के संगीत, सजावट की चीज़ें और स्टेशनरी का सामान, लिखना पढ़ना और इस प्रकार की चीज़ों का खरीदारी शुभ माना जाता है। और माता को फल, दूध, गुड़, चना और हलवे का भोग लगाना चाहिए अगर कोई उपवास जो रखते हों। और माँ संतोषी का भी व्रत करने का इस दिन माँ संतोषी का भी व्रत हम रख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार हमारे जीवन के लिए बहुत ही करण में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। दोस्तों, रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से भरत जी को की ज्ञान ज्योति का जागरण हुआ। यानी उनके अंतःकरण में ज्ञान का संचार हुआ, उनके भाव बदले और उनके जीवन में परिवर्तन आया। जब वह वन से अयोध्या को लौटे तो उन्होंने अनेक प्रकार की साधना करके सादा जीवन, उच्च विचार की मर्यादा के अनुसार रघुवंश की रीति और नीति के अनुसार कार्य करने का निश्चय लिया। दोस्तों, सामान्यतः हम लोग कुछ जानने एवं समझने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति की जीवन यात्रा में ज्ञान की खोज की ओर बढ़ना होता है, उसी के अनुरूप अपना आचरण करता है, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी ने किया। वह कभी दुख अनुभव नहीं करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और किसी प्रकार का संताप या अपने मन को मलिन नहीं किया। इसी प्रकार भरत जी उनके पग चिन्हों पर के अनुसार चल करके उन्होंने उनका आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त करके और वापस अयोध्या आकर के इसी वृत्तांत को, इसी रीति को और इन्हीं संस्कारों के अनुसार अपने को उस सांचे में ढाला। विद्वानों ने दोस्तों मनुष्य को बड़ा अज्ञानी दुख का मूल बताया है। विद्वान और अपने को बहुत ज्ञानी, हर व्यक्ति अपने को बहुत ज्ञानी समझता है
और मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है। मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है। जिस प्रकार भरत जी को अपनी शक्ति और विवेक के कारण उन्होंने अपना निश्चय में जो निश्चय दिया था, जो उन्होंने एक संकल्प लिया था, जिन बातों को अपने अंतःकरण में सोचा था, वह मानव जीवन के लिए चरितार्थ हुई। तो मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, पर इस प्रकार का ज्ञान उस विषय विद्या एवं कला की जानकारी ही माना जाएगा जो भरत जी के अंतर्गत था। इस विषय को जैसा उन्होंने जिस विषय को चुना, उसको उससे प्राप्त जो ज्ञान, परोपकार, सत्य आचरण द्वारा अपने व्यवहार में जो उन्होंने परिवर्तन किया और ज्ञान की संज्ञा ये वह मानक बन गए। दोस्तों, अगर हम मूल रूप में आत्मा को पहचानना और इसके अनुरूप आचरण करते हैं तो वही ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका रहता है। अज्ञान रूपी परत को जब हम उखाड़ कर ज्ञान का अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान हमारा अवतरित होता है। सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप अनुभूतियां प्राप्त कर सज्जन विद्वान का ज्ञान ही होता है, जिसका भरत जी में इस प्रकार का ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की अनुकंपा से प्राप्त हुआ। ज्ञानी पुरुषों में अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार भरत जी ने अनेक प्रकार के लोगों के सोच को परिवर्तन करके अनेक प्रकार के अयोध्या में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयास किया और आध्यात्मिक क्षेत्र के जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानियों को, जो ऋषि मुनि हैं, उनको ऋषियों की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, भरत जी के कल्याणकारी सोच को अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो अयोध्या के लिए, अपने अयोध्या के लिए हित की बातें थी। यही आध्यात्मिक ज्ञान को कल्याण का संदेश दिया भरत जी ने, और अपने अज्ञान को समझ लेने वाला जो वास्तव में इस संसार में अगर हम अपने अज्ञान को समझ सकते हैं तो वही पुरुष, वही मानव जो है वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। भरत जी ने जिस प्रकार का संताप किया, जिस प्रकार का अफसोस किया, जिस प्रकार से अपने को अवहेलना का पात्र बनाया, ये उनके ज्ञान का परिचय है। ज्ञानी दोस्तों की अगर हम जीवन शैली सामान्य पुरुषों से एकदम भिन्न होती है। जिस प्रकार भरत जी ने अपने ज्ञान के शौर्य से औरों से एकदम अलग जीवन यापन करने की सोच बनाई। दोस्तों, कभी आचरण में जब तक हम उसको अपने आचरण में नहीं उतारते हैं, ज्ञान का जो वरदान भी अहंकारवश अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। अगर हमको ज्ञान है, ज्ञान से अगर हम अहंकार की प्रवृत्ति को अपने अंतःकरण में लाते हैं तो वह भी हमको जो है अज्ञानी बना सकता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों में भगवत कृपा के विश्वास में हम एक परीक्षार्थी के रूप में, जिस प्रकार अनेकों बार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की परीक्षा हुई, भरत जी की परीक्षा हुई, उनकी हर जैसे ही उनको वन जा कर के वह रामचंद्र जी उनकी परीक्षा का ही स्वरूप था वह। तो दोस्तों, भगवान का जिस पर आशीर्वाद प्राप्त होता है, ब्रह्म का आशीर्वाद जिस पर प्राप्त होता है, और वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी
अनेक प्रकार की कठिन चुनौतियों और दुर्बलताओं में। और इसी प्रकार भरत जी ने जब अयोध्या पूरा परेशानी में थी, अयोध्या का जब रामचंद्र जी का वनवास हो गया था, तो उस समय जो है उनकी परीक्षा का समय था, लेकिन उन्होंने उसमें विजय प्राप्त कर आत्मिक चेतना के साथ सबकी आत्मा को शांत करके अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करने का पुनर्विचार किया। तो दोस्तों, शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर उन्होंने प्राप्त किया। वह आध्यात्मिक ज्ञान ही तो है। अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो यही आध्यात्मिक ज्ञान है जो उन्हें या प्रत्येक मानव को सामर्थ्य प्रदान करता है। इसी प्रकार भारत जी को इस प्रकार का सामर्थ्य प्रदान हुआ, जो वह भी इतनी अयोध्या से वन चित्रकूट तक पहुंच गए। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों श्रद्धा का महत्व होता है। श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो मैंने श्रद्धा और दृढ़ता की भावना के बारे में 2-3 दिन पहले प्रकरण किया था दोस्तों, तो आध्यात्मिक ज्ञान से के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। यही भरत जी के अंतःकरण में था। ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश होता है, तो हमारे अंतःकरण में प्रकाश की बेला उत्पन्न होती है, वह अज्ञान को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है और मनुष्य को सही दिशा में बढ़ने के निर्देश देता है। यही निर्देश जो है और भरत जी के आचरण में इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए और उनको अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वन में जा कर के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के सानिध्य में गए और अनेक प्रकार के भावों को, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन को यापन कर रहे थे, इसी प्रकार उन्होंने अयोध्या की प्रजा की रक्षा करते हुए अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार और गुरुजनों और अपनी पूरी प्रजा के अनुरूप अपने कार्यों को पूर्ण लगन और सामर्थ्य के साथ और जिस प्रकार का नियमबद्ध होकर के अपने संस्कारों की मर्यादा के अनुकूल रह करके और जीवन को सामर्थ्यवान बनाया और मानवता के जो लोक कल्याणकारी भावनाएं हैं उसमें वह खरे उतरे। तो इसी अनुरूप दोस्तों आज हम अरण्य कांड के बारे में प्रसंग, दोस्तों आज अरण्य कांड का प्रसंग होगा। करी पूजा कही बचन सुहाई, दिए मूल फल प्रभु मन भाई। करी पूजा कही बचन सुहाई, दिए मूल फल प्रभु मन भाई। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वन में अनेक प्रकार के जो करी पूजा कही बचन सुहाई, पूजा करते हुए अनेक मुनियों ने ऋषियों ने के सानिध्य में उन्होंने पूजा करके दिए मूल फल प्रभु मन भाई। जो प्रभु के मन को अच्छे लगे ऐसे आशीर्वाद को उन्होंने प्राप्त किया। मूलं धर्मतरोर्विवेकं जलधि पूर्णेन्दुमानदन्दनं, वैराग्यम्बुजभास्करं योगघनध्यानापहं तापहम्। मोहाम्बोधरपुरापाटनविधौ स्वसंभवं शङ्करं, वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कं शमनं श्रीराम भूपप्रियम्। अरण्यकांड का शुरुआत दोस्तों अब वन के परिवेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन की व्याख्या का वर्णन है।
धर्मरूपी वृक्ष की मूल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की स्वरूप का वर्णन हो रहा है। मूलं धर्म तरो विवेकं जलधि पूर्णे अंदुम आनंद दंद। यानी धर्मरूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, वैराग्यं अंबुज भास्करं, य घन ध्यानापहं तापहं। घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, महाभ्यो धर पूरा पाटन विदो, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन, वंदे ब्रह्मकुलं कलंकं शमनं श्री राम भूप प्रियम। यानी पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज, आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं अरण्य कांड के अंतर्गत। दोस्तों, तुलसीदास जी ने इस प्रकार से जो है शंकर भगवान की आराधना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब मानव रूप में अवतरित होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना हुआ करते थे। सांद्रानंद पयो दशो भगतं पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनं कटिल शतूणिं भरवारंबरम राजीव वायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणं संयुक्तं पतिगतं रामाभिरामं भजे। अर्थात दोस्तों, जिनका शरीर ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण, दशोभुक्तं पीतांबरम सुंदरम, एवं आनंद घन है, जो सुंदर बतकल और पीतांबर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए है। पाणो बाण सरासनं कुटिलं शत्रुऋण भारं बरम, जिनके हाथ में बाण और धनुष है और कमर उत्तम तर्कस से, कमर जो है उनका उत्तम तर्कस से के भार से सुशोभित है। कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए उन अत्यंत शोभायमान सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं बसता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में विहार कर रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं, तुलसीदास जी उनकी याचना कर रहे हैं। तब पंडित मुनि पावहीं बिरती, पंडित मुनि पावहीं बिरती उमा राम गुण गुण। यानी हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, उनका रहस्य बड़ा ही गहरा है। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। और पावहि मोह विमूढ़ हरि विमुख न धर्म रति, पावहि मोह जे हरि विमुख न धर्म रति। परंतु जो भगवान विमुख हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूर्ख हैं। जिनकी जो भक्ति में आसक्त नहीं है, जिनकी भावना भक्ति में नहीं है, जो नास्तिकता से भरे हुए हैं, वे महामूढ़ हैं।
उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते। पूर्ण नर भगत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनुस्वा। तब पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि से के अनुसार जो गान किया है, जो वर्णन किया है, अब प्रभु चरित्र सुनाऊं अति पावन। यानी अब देवता मनुष्य, अब प्रभु चरित्र सुनाऊं अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। यानी अघ हैं, अघ देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का वन में विहार करते हुए उनके चरित्र का सार्थक वर्णन जो है तुलसीदास जी करने में अपने को सक्षम समझ रहे हैं और उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाई निज कर भूषण राम बनाए। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी अपने हाथों में भांति भांति के गहने बनाए, भूषण राम बनाई, और सीतहि पहिराई प्रभु सादर। और सुंदर स्फटिक शिला पर, स्फटिक शिला होती है दोस्तों जो शुद्ध होती है, जो स्फटिक की माला हम पहनते हैं, उस शिला पर वन में इस प्रकार का वातावरण था, इस प्रकार की शिलाएं थीं। सीतहि पहिराई प्रभु सादर। और स्फटिक की शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने, बैठे फटिक शिला पर सुंदर वे गहने सीता जी को पहने। वन के परिवेश का सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के फूलों को चुन चुन करके उनकी सुंदर सी माला बना करके, भूषण के समान माला को बना करके सीता जी को पहनाकर, आदर पूरा उनको पहनाकर, और जो फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, यानी जो स्फटिक की शिला पर बैठ करके इस प्रकार का वृत्तांत, इस प्रकार का की रचना कर रहे हैं तुलसीदास जी। सूरपति सुत धरि बाय सबीसा। देवराज सूरपति, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री राम जी का बल देखना चाहता है। इंद्र जो है दोस्तों हमेशा कुचाटन करता था और जो जस करहीं तस फल जागा। इसीलिए वह जिस प्रकार का के भाव रस थे उसी प्रकार के उन्होंने अपने जीवन में ऐसे उनके जो जैसा होता है उसके आने वाली पीढ़ी भी उसी प्रकार का कार्य करती है। तो इस प्रकार की लीला को देखने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला को देख करके देवराज इंद्र के जो मूर्ख पुत्र थे जयंत, कौवे का रूप धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को देखना चाहते थे। जिमि पिपील का सागर था महामंद मत पावन बा। और जैसे महान मंदबुद्धि जो चींटी समुद्र का था पाना चाहती, यानी चींटी अगर समुद्र में जाएगी वह जी नहीं सकती है दोस्तों। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सामने अगर वह जयंत जो इंद्र जी का पुत्र है, अगर वह रामचंद्र की आभा को इस प्रकार से देखना चाहता है तो यह जो है छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। मंद बुद्धि चींटी का अगर झुंड समूह जो है क्या बड़े से बड़े समुद्र की थाह को महान कर सकता है? नहीं कर सकता। सीता चरण चौंचहती भागा। तो वह मूर्ख ने क्या किया? मंद बुद्धि कारण अज्ञानवश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी
के स्वरूप को न जानते हुए सीता चरण चौंचहति भागा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो माला उनको भूषण के रूप में पहनाई थी, तो वह मूण जो है जयंत कौवे का रूप धारण करके आया, और वह मूण मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। और सीता चरण चौंचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण खागा। चला रुधिर रघुनायक जाना। और जब रक्त बह चला तो चोंच मारने पर, कौवे की चोंच दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है। अगर कौवा कहीं चोंच मार देता है तो उसमें गड्ढा कर देता है, तो उसमें रक्त बहने लगता है। तो सीता जी के पैर से जो है रक्त बहने लगा। शीक धनुष सायक संधान। तब रघुनाथ जी ने जाना कि धनुष पर शीक सरकंडे का बाण संधान किया। तब उन्होंने जो है धनुष अपना चलाया, और उसका जब कोई दुष्ट होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र है, वह कितना भी कैसा भी हो, उसको भी अनेक प्रकार के अत्याचारी हों और अनेक प्रकार के गलत कार्यों को किए हुए हैं, अगर वह रामचंद्र के सानिध्य में आते हैं तो उनको भी रामचंद्र जी अपने हृदय से लगा करके उनको इस संसार के माया मोह के बंधन से उन्होंने हमेशा उनको तारण करने का तारण किया। जैसे अहिल्या जी का तारण किया, अनेक प्रकार के जो राक्षसों का तारण किया। तो इसी प्रकार दोस्तों, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब सीता जी के जब कोई उनको आघात पहुंचाता था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी स्वयं के लिए अगर कोई कुछ करे तो उससे उनको कोई परेशानी होती, दुख नहीं होता था। अगर उनके शिष्य हैं, उनके कोई शांति में जो उनके साथ रहते हैं, उनको अगर चोट आती थी तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता था। इस प्रकार के भाव जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतर्गत में थे। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनी। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अत्यंत ही कृपालु के पात्र थे, कृपालु दयालु थे। तब अति कृपाल रघुनायक सदा दीन करने, और जिन्होंने दीनों पर सदा प्रेम किया, हमेशा उन्होंने जो है जो दीन हैं, दुखी हैं और से परेशानियों में हैं, उनका उन्होंने हमेशा उनसे प्रेम जताया। ता सन आय कीन छल मूरख अवगुण के। तब उसने भी उन अवगुणों के घर मूर्ख जयंत से आकर छल किया। यानी इतने दीन दयालु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के होते हुए भी उन्होंने उसके ऊपर भी जो जयंत था, कौवे का वेश बना करके इंद्र का पुत्र, उसने रामचंद्र जी के ऊपर भी छल करने की कोशिश की। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, सब रचनाएं देख रहे थे। इसीलिए दोस्तों उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की रचनाएं की। इन्हीं रचनाओं के सापेक्षी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके मानव चेतन को जगाने का प्रयास किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भांज बायस पर पावा, धरि निज रूप गयों पितु माही, राम विमुख राखा तिहि नाहि। और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, मंत्र के से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा और कौवा भयभीत होकर भाग चला। धरि निज रूप गयों पितु माही, और वह अपना असली रूप धारण करके, जयंत का रूप धारण करके पिताजी इंद्र के पास गया। राम विमुख राखा नाही, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा, यानी इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, तथा चक्र भव ऋषि दुर्वासा। तब भा निराश उपजी मन त्रासा, तब वह
निराश हो गया। उसने कहा, इंद्र ने भी मतलब इंद्र को भी गुस्सा आया, तो इंद्र ने इंद्र की हमेशा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनकी रक्षा की थी। अनेक जगह जब उनको कष्ट था, वन में अनेक प्रकार की से उनको बचाया था। देवों को, जितने प्रकार के भी देव थे, देवताओं की रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। तब वह भा निराश उपजी मन राशा जथा चक्र निराश हो गया और मन में उसका भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि के चक्र से उसको भय हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि के पास भी वह जाकर के इस प्रकार सा हुआ, ब्रह्मधाम शिवपुर लोका, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ था और फिरा समेत व्याकुल भय शोका, और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। न उनको पिताजी ने शरण दी, इंद्र ने शरण दी, न कहीं पर उनको शरण मिली। तब वह इस संसार के माया रूपी बंधनों में घूमता रहा। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जो धोखा देता है, जो ऐसे लोक कल्याणकार भी ब्रह्म को परेशान करते हैं, तो वह अंतर्यामी है, उनको उसका अफसोस अवश्य होता है। काहू बैठन कहा न कोई, राय को सकहीं राम कर लोई। पर रखता तो दूर रहा, किसी ने उससे बैठने के लिए तक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? राय को सकहीं राम कर लोई। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है अपने साथ? कोई नहीं रख सकता है। राम के जो विमुख होते हैं उनका इस संसार में कोई आधिपत्य नहीं है। और मात मृत्यु पितु समन समान। काकभूषणी जी भी कहते हैं दोस्तों कि हे गरुड़, सुधा होय विश्व सुन रही जाना। हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से द्रोह करता है। मित्र करई सुत रिपु कह करनी, मित्र सैकड़ों शत्रुओं की करने लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो इस प्रकार के छल कपट करता है, उसको इस प्रकार की सजाएं मिलती हैं। तब जो है काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मित्र करें सत रिपु कर करनी, तापर विबुध नदी बैतरनी, सब जगत आय अनलहुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन रहा। यानी देव नदी गंगा जी और उनके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। गंगा जी भी उनके लिए यमपुर की नदी बैतरणी जैसी हो जाती है, जो अनेक प्रकार की यातनाओं को सहन करते हैं। तब वह कहता है, भाई सुनिए, सब जगताय अनलहुते ताता, श्री रघुनाथ की विमुख कर कोई होता है तो जो रघुबीर विमुख सुन रहा था। समस्त जगत उनके लिए अग्नि के समान अधिक गर्म और जलाने वाली हो जाती है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए जो घात पहुंचाता है, जो उनके लिए छल कपट करता है, जो उनके लिए उच्चाटन करता है, वह जो है इस अग्नि दैहिक भौतिक तापा के तापों में जलता रहता है। नारद देखा विकल जयंता। तब नारद जी ने जयंत को, जो इंद्र का पुत्र थे, तो उनको व्याकुल देखा, इस प्रकार से परेशान देखा। लाग दया कोमल चित संता। तब उनको दया आ गई, नारद जी को दया आ गई, क्योंकि पठुआ तुरत राम पही पाई। संतों का चित संता, संतों का जो चित होता है बड़ा कोमल होता है, निर्मल होता है। संत लोगों को बहुत बड़ी, कितना भी कठोर व्यक्ति होगा उससे भी उनको दया आ जाती है। पठुआ तुरत राम पही पाई। उन्होंने उसे समझाकर, देखो ज्ञान और सच्चा रास्ता देने वाले भी कोई होते हैं। तब नारद जी ने कहा कि इसको समझाया जाए, बुझाया जाए, सदमार्ग पर इसको ले जाया जाए। तब उन्होंने उसे समझा बुझाकर, दोस्तों जो अज्ञान रूपी अंधकार के मार्ग पर चलता है उसको ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ अगर कोई ले जाता है वह संत ही होता है।
उसके यहाँ संत का जैसा आचरण होता है। इस प्रकार नारद जी संत थे। उन्होंने जयंत को इस प्रकार से व्यथित देखा तो उसने उसको सही नारद जी ने उनको सही मार्ग का अनुसरण करवाया और समझाकर तुरंत राम सिंह के पास भेज दिया और भेजा। कहे पुकार प्रणत बरमाई, उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा। अब जब इस संसार में दोस्तों जब मानव चारों तरफ से घिर जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है और वह अपने बल बुद्धि विवेक ऐश्वर्य भौतिकता सभी जितने प्रकार की महत्वाकांक्षी चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग करके जब वह उसका आधिपत्य करके उसके प्रभाव को दिखा करके अगर वह परेशान रह तब भी वह परेशान रहता है, अंततोगत्वा वह परमात्मा के शरण में जाता है। जब उसको बहुत ही इसी प्रकार रावण दोस्तों अंततोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथों से उसकी मृत्यु हुई। तो आतुर तब वह भी जो है शरणागत के हितकारी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शरण में जो आता था वह उनको अपने शरण में अवश्य स्थान देते थे। विभीषण जो कि लंका पति रावण के भाई थे, उन्होंने भी अगर वह रामचंद्र के नाम लेकर के रामचंद्र के शरण में आने करके उनको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आना था तो रामचंद्र ने उनको शरण दी। आतुर इसी प्रकार जयंत की भी दशा होती है, आतुर सभई गई सब बजाई। तो दोस्तों ये सब उदाहरण इस प्रकार के हैं जो मानव जो प्राणी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मिले उनके लिए उन्होंने किस प्रकार का कल्याणकारी कार्य किया वह तुलसीदास जी उसका वर्णन कर दिया। आतुर सभई गई पर जाई, त्राय त्राय दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिबंध जान नहीं पाई। यानी मैं मतिबंध था, मैं मूर्खता पाया क्योंकि मेरे अंदर मूर्खता थी। तब वह कहता है आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस संसार के भवबंधन से दूर करिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए जो किसी प्रकार का घात लगाता है अंततोगत्वा उसको पछताना पड़ता है और वह अंततोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को शरण में देते हैं। इस प्रकार का वृत्तांत उनके चरित्र से है। इसलिए रामचरितमानस इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा गया। निज कृत कर्म जनित फल पाओ, अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब प्रभु पाए शरण तैयार, मैंने जिस प्रकार का गलत कार्य किया जो मेरे अशोभनीय था, जो मुझे नहीं करना था, जो मेरे सामर्थ्य के बाहर था, ऐसे कार्य को मैंने खामखा अपने लिए परेशानी मोल दी। निज कृत कर्म जनित फल पाऊँ, अपने किए हुए जो मैंने कर्म हैं, सीता जी पर मैंने अपनी चोंच मारी, उनके पैरों पर उत्पन्न हुआ फल मैंने प्राप्त कर लिया है। सभी ने अपने सानिध्य से मुझे दूर कर दिया। इस संसार में मैं वैसे ही भ्रमण करता रहूँगा और अब प्रभु पाए शरण तही आया हूँ। इसीलिए और फल मैंने उसका उपभोग फल मुझे मिल गया है, जो जस करें तस फल पावा। तब अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अंततोगत्वा दोस्तों मैंने बताया कि जब आदमी हर प्रकार के कार्यों को करके वह परेशान हो जाता है, अंततोगत्वा वो ब्रह्म की शरण में आता है। वही पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में ऐसे ही लोग आते। सुनि कृपाल अति आरत बानी, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। और शिव जी भी कहते हैं कि हे पार्वती, अब शिव जी क्या कहते हैं, एक नयन करी तजा भुवन,
एक नयन करी तदा भवानी। पार्वती को कहते हैं शिव जी की कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्थ और दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। तब उन्होंने कहा कि संसार में तुम जो है जीत रहो, लेकिन एक आंख जो है उनका कमज़ोर करके उनको उसने छोड़ दिया। इतना बड़ा अपराध जो है उन्होंने उनका माफ़ किया और उसको फिर हमेशा के लिए उसको इस भवसागर के बंधन से दूर कर दिया और उसको छोड़ दिया। तब जदबीते ही कर बध उचित तीन मोह बस द्रोह, उसने मोह बस द्रोह किया था। मोह किसका था? इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था। जदबि ते ही कर वध उचित, यद्यपि उसका वध करना उचित था। कीन मोह बस द्रोह, उसने मोह बस द्रोह किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रताप को वह नहीं समझ पाया। वह द्रोह करने लगा, उनसे बैर मोल लेने लगा। इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु छाण्यों करी को कृपाल रघुवीर सम प्रभु छाण्यों करी छो, यानी प्रभु की कृपा करके उसे छोड़ दिया और श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। इस प्रकार की दया दृष्टि रखने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। दोस्तों, आज के प्रसंग में अरण्य कांड का वृतांत शुरू हो रहा है और इंद्र का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को तुलसीदास जी उनका वर्णन करते हुए अनुनय विनय करते हैं। वन में भ्रमण करते करते जब इंद्र के मंदबुद्धि जयंत नाम का जो पुत्र था, उसने रामचंद्र जी से अपनी मंदबुद्धि के कारण द्रोह मोल लेना चाहा और उसने जो है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के पुष्पों का गुच्छ बना करके उनके शरीर को सुशोभित किया, तो वह जो है उनके प्रताप को देखने के लिए वन में कौवे के वेश में आया और उसने कौवे के वेश में आकर के सीता जी के पैरों पर चोंच मार दी, जिसे रक्त बहने लगा। तब अनेक प्रकार से वह इंद्र भी उसके पिताजी भी उससे नाराज़ हुए। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्गता नारद जी ने उनको क्षमा मांगने के लिए पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भेजा और अपने जो उसने द्रोह की भावना अपने अंतःकरण थी उसके लिए क्षमा मांगते हुए उसको सच्चे संतों का चित्त बड़ा उदार होता है, उसी के अनुरूप उन्होंने उसका जीवन दे करके तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उस पर कृपा करके उस पर भी दया करके उसको भी इस संसार के भवबंधन से मुक्त किया। अरण्य कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में किस प्रकार के कार्य करते हैं उनका वृत्तांत तुलसीदास ने किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा जो कृपालु लोक हित के लिए जो दया के जो पात्र होते हैं उनको अपनी दया से अपने भावों से कृतार्थ करते हैं और सबके जीवन दान देते हैं। इसी प्रकार के भाव आज के प्रसंग में हैं। हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें अपने स्वरूप के अनुसार ही चलना चाहिए। तेते पांव पसारी जेती लाती सो, जयंत कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसको अपनी शरणागति करके उसको कृतार्थ किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।